20 अप्रैल 2025 पुलिस कंट्रोल के पास एक औरत का कॉल आता है। वो औरत खुद को कर्नाटका के एक्स डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी बताती है और साथ ही ये कहती है कि उसने डीजीपी ओम प्रकाश यानी अपने पति को मार डाला है। ये सुनते ही पुलिस फौरन डीजीपी के घर जाती है और वहाँ उन्हें ओम प्रकाश की लाश खून में सनी हुई मिलती है। वहाँ उन्हें पल्लवी भी मिलती है जो उसी हॉल के डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और ओम प्रकाश की लाश को घूरे जा रही थी। लेकिन यहाँ पुलिस ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वाकई में पल्लवी ने अपने पति को मारा, और अगर मारा तो कारण क्या था, क्योंकि उनकी शादी को 40 साल हो चुके थे। दोनों ने आधी से ज़्यादा जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता ली। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, पल्लवी ने अपने पति को इतनी बेरहमी के साथ मार डाला। यहाँ तक कि पल्लवी के बेटे कार्तिकेश ने अपनी ही माँ और बहन के खिलाफ कंप्लेन फाइल की और दोनों को दोषी ठहराया। लेकिन यहाँ कार्तिकेश की बहन का क्या कसूर, उसने क्या किया और वो इस केस से कैसे जुड़ी हुई है? क्या उसने भी अपनी माँ का साथ दिया अपने ही पिता को मारने के लिए? तो आइए जानते हैं इस केस को। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। द मर्डर ऑफ कर्नाटका एक्स डीजीपी ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी कर्नाटका के फॉर्मर डीजीपी थे और कर्नाटका में उनका बहुत दबदबा था। डीजीपी ओम प्रकाश बिहार के रहने वाले थे। वो अपनी पढ़ाई के लिए बनारस जाते हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो अपनी पढ़ाई के साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं और साल 1981 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर कर्नाटका में एज एसपी अपॉइंट होते हैं। कुछ साल नौकरी करने के बाद उन्हें पल्लवी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, कार्तिकेश और कृति। साल 2015 ओम प्रकाश को कर्नाटका का डीजीपी अपॉइंट किया जाता है और 2015 से 17 तक वो अपने पद पर काम करते हैं। ओम प्रकाश ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा किया था। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, उसकी शादी करवाई और छोटी बेटी को बाहर विदेश पढ़ने भेजा। वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे नागरिक थे और शायद एक अच्छे पति भी। कार्तिकेश बैंगलोर में ही रहा करता था, बट वो अपने काम की वजह से अपने माता पिता से दूर रहता था। बट कोई भी फेस्टिवल हो या घर में कोई भी फंक्शन हो, वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ घर आता था। इधर कृति विदेश से अपनी पढ़ाई कर घर वापस आ गई थी और अपने माता पिता के साथ रह रही थी। उनकी फैमिली को देख ऐसा लगता कि वो एक हैप्पी एंड कंप्लीट फैमिली है, बट अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। पल्लवी हमेशा ओम प्रकाश से लड़ा करती थी। उसका कहना था कि ओम प्रकाश हमेशा उसे मारा करते हैं और उनके पास एक गन है जिससे वो पल्लवी को हमेशा मारने की धमकी देते। उसने इस बारे में अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था जिसमें बाकी दूसरे पुलिस ऑफिसर्स की पत्नियां थी। लेकिन वो लोग ये जानने के बाद उल्टा पल्लवी पर शक करने लगती हैं, क्योंकि ओम प्रकाश बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसा पल्लवी उन्हें बता रही थी। उसका कहना था कि ओम प्रकाश के मल्टीपल अफेयर्स थे। वो जब भी इस बारे में ओम प्रकाश से बात करती वो गुस्सा हो जाते और उसे फिजिकल अब्यूज़ किया करते। पल्लवी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए और परिवार की भलाई के कारण वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन ये कहानी सिर्फ पल्लवी की थी। घर के झगड़ों से तंग आकर ओम प्रकाश हमेशा अपने फार्म हाउस में रहा करते थे। कार्तिकेश को घर में हो रहे इन सभी चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन अपने माता पिता के झगड़ों के बीच वो नहीं पड़ता। बट इसका एक और कारण था। उसने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी किसी की भी बात नहीं सुनती थी। 10 अप्रैल 2025 ओम प्रकाश अपने घर के झगड़ों से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो शांति के लिए अपनी बहन सरिता कुमारी के पास चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। पल्लवी इतना ज़्यादा लड़ा करती थी कि ओम प्रकाश अपने घर में किसी गेस्ट को भी नहीं बुलाते थे, क्योंकि उस गेस्ट के आने के बाद पल्लवी का रवैया बदल जाता और वो बहुत ही इम्प्रॉपर और डिसरिस्पेक्टफुल वे में बिहेव करती। ये सारी बात वो अपनी बहन सरिता को बताते हैं, जिस पर सरिता उन्हें शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि ओम प्रकाश वैसे भी बीमार रहा करते थे। 18 अप्रैल 2025 कृति अपने पिता ओम प्रकाश से मिलने आती है और उन्हें घर वापस आने के लिए कहती है, लेकिन ओम प्रकाश उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो उस घर में वापस कभी नहीं जाएंगे। कृति उन्हें बहुत कन्विंस करती है ताकि वो घर वापस आ जाए, लेकिन ओम प्रकाश किसी भी कीमत पर नहीं मान रहे थे। तभी उनकी बहन सरिता उन्हें समझाती है कि उन्हें एक और मौका अपनी फैमिली को देना चाहिए। अपनी बहन के समझाने पर वो मान जाते हैं और घर वापस चले आते हैं, लेकिन उनका बिल्कुल भी मन नहीं था घर वापस आने का। 2 दिन बाद 20 अप्रैल 2025 रविवार का दिन था। शाम के करीब 4:30 बजे थे। पल्लवी पुलिस कंट्रोल के पास कॉल करती है
और उनसे कहती है कि उसने एक मॉन्स्टर को मार डाला है। जब पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि वो किस मॉन्स्टर की बात कर रही है, तो वो कहती है डीजीपी ओम प्रकाश। ये सुनने के बाद पुलिस फौरन ही डीजीपी के घर पहुंचती है, जहां उन्हें डीजीपी की लाश घर के हॉल रूम में पड़ी हुई मिलती है। उनकी बॉडी को चादर से लपेटा गया था, जो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। उनके चेहरे पर चिली पाउडर लगा हुआ था और उनके सामने एक बॉटल और एक चाकू पड़ा हुआ था। पल्लवी वहीं चेयर पर बैठी हुई थी और ओम प्रकाश को देखे जा रही थी, लेकिन पुलिस यहाँ ये समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ हुआ क्या है। तभी पुलिस वालों को घर के ऊपरी कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस ऊपर के कमरे में जाती है, जहां से उन्हें आवाज आ रही थी, लेकिन उस कमरे का गेट अंदर से लॉक था। पुलिस उसे गेट खोलने के लिए कहती है, बट अंदर जो शख्स थी वो गेट नहीं खोलती। बहुत मशक्कत करने के बाद जब गेट नहीं खुलता, तो पुलिस उस गेट को तोड़ देती है। पुलिस को जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कृति थी। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि एक्चुअल यहाँ हुआ क्या था, और सिर्फ एक ही इंसान थी जिसके पास इसका जवाब था। वो जब पल्लवी से पूछताछ करते हैं तो वो अपना बयान देती है। वो कहती है कि दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। पल्लवी ने ओम प्रकाश के लिए मछली बनाई थी, जो उनकी फेवरेट थी। तभी किसी बात को लेकर उसके और ओम प्रकाश के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और ये कोई छोटा झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ओम प्रकाश अपनी गन निकाल लेते हैं और पल्लवी और कृति पर तान देते हैं। उस समय घर पे कोई नहीं था, क्योंकि रविवार का दिन था और सारे नौकर छुट्टी पर गए थे और घर पूरी तरह खाली था। पहले तो पल्लवी घबरा जाती है, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो सेल्फ डिफेंस में पास ही में पड़े एक बॉटल को उठाती है और ओम प्रकाश के सर पर मारती है। इस हमले से ओम प्रकाश को समय के लिए अपना होश खो देते हैं। तभी पल्लवी किचन से चिली पाउडर लेकर आती है और ओम प्रकाश की आंखों में डाल देती है और पास ही में पड़े एक चाकू के जरिए उस पर कई बार वार करती है और उसे मार डालती है। पल्लवी अपने स्टेटमेंट में ये भी कहती है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था ओम प्रकाश को मारने का, बट अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया, क्योंकि अगर वो ओम प्रकाश को नहीं मारती तो ओम प्रकाश उन्हें मार डालता। पल्लवी पुलिस को ये भी बताती है कि ये सब सिर्फ उसने किया है, कृति का इसमें कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे इंसिडेंट से वो बहुत डर गई है। शाम के करीब 5 बजे कार्तिकेश को यह खबर मिलती है कि उसके पिता की हत्या हो गई है, लेकिन वो ज़्यादा हैरान नहीं होता जब उसे ये पता चलता है कि हत्या उसकी माँ ने की है, जैसे कि उसे पता हो कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ होने वाला है। कार्तिकेश फौरन ही अपनी माँ और बहन के खिलाफ कंप्लेन फाइल करता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी माँ और बहन दोनों डिप्रेशन के शिकार हैं। उसकी माँ हमेशा ओम प्रकाश से लड़ा करती थी और उसमें उसकी बहन अपनी माँ का साथ देती। कार्तिकेश ये भी बताता है कि उसकी माँ को पिछले 10 साल से सिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है और इसी के कारण वो हेलुसिनेट करती है, एंड यही रीज़न भी था कि वो ओम प्रकाश से बिना किसी वजह लड़ा करती थी। सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग ये वहम पाल लेते हैं कि कोई उन्हें मारना चाहता है या उन्हें हार्म पहुंचाना चाहता है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट हो जाती है कि कोई उन्हें चोट पहुंचाएगा या फिर कोई उनकी जान लेना चाहता है, और यही बीमारी पल्लवी को थी। ये एक सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट है। आप देख सकते हैं ये कैसे रिएक्ट कर रही है, जैसे कि उसके आसपास कोई है एंड वो उससे बात कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इस कमरे में कोई नहीं है। पल्लवी को जब पुलिस अपने साथ ले जा रही थी, तब वो मीडिया से ये कहती है, डोमेस्टिक वायलेंस। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, बट अगर आप पल्लवी को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके बिहेवियर और उसके वर्ड थ्रो में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा, और उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं है। अगर हम सेल्फ डिफेंस में भी कभी किसी को मारते हैं तो चेहरे पर थोड़ा सा गिल्ट होता है, बट यहाँ पर नहीं है। ओम प्रकाश की बहुत सारी प्रॉपर्टी जोयदा में थी, उनकी कुछ एकड़ की ज़मीनें थी और बैंगलोर में उनके कुछ फ्लैट्स भी थे। कुछ महीनों पहले उन्होंने अपनी बहन सरिता को एक फ्लैट गिफ्ट किया था और पल्लवी इस बात से बहुत गुस्सा थी, और बताया जा रहा है कि यही कारण था जिसकी वजह से पल्लवी ने अपने पति को मार डाला, क्योंकि उसे डर था कि ओम प्रकाश अपनी सारी प्रॉपर्टी दूसरों में बांट देंगे और उसे और उसकी बेटी को कुछ नहीं मिलेगा। जब ये खबर मीडिया में आई तब सभी लोग हैरान हो गए और सभी जगह सिर्फ इसी की खबर थी, क्योंकि एक डीजीपी को उसी के परिवार वालों ने मौत के घाट उतार दिया। जब ओम प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब वहां पता चलता है कि ओम प्रकाश के गले, पेट और गर्दन में 8 से 10 बार चाकू मारा गया था। जब पुलिस ने पल्लवी की गूगल हिस्ट्री चेक की,
उन्हें वहाँ से कुछ क्वेरीज मिलती है जो पल्लवी ने सर्च किया था, जैसे कि हाउ टू स्टैब इन नेक एंड किल, हाउ टू किल एनीवन बाय नाइफ। इससे पता चलता है कि शायद ये मर्डर प्री प्लान था, बस इसे सेल्फ डिफेंस के रूप में छिपाया जा रहा है। ओम प्रकाश को मारने के बाद पल्लवी अपने एक दोस्त को फोन करती है और वो भी एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी ही थी। पल्लवी उससे कहती है कि मैंने एक मॉन्स्टर को मार दिया है। जब वो दोस्त पल्लवी से पूछती है कि तुम किस मॉन्स्टर के बारे में बोल रही हो, तो पल्लवी कहती है ओम प्रकाश। पुलिस को ये भी पता चलता है कि चाकू लगने के बाद ओम प्रकाश जिंदा थे और 15 मिनट तक तड़प रहे थे। पल्लवी उनके सामने बैठी हुई थी और उन्हें तड़पता हुआ देख रही थी, पर उसने कुछ नहीं किया। खैर, अब इस केस को सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि पल्लवी ने ये मर्डर पैसों की वजह से किया या फिर बीमारी के कारण, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि पल्लवी ने अपने हंसते खेलते परिवार को खुद के हाथों से ख़त्म किया। If इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, then I will inform you. If you like this video, then support us. Subscribe the channel and like and share the video. And आपको किस केस पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में बताइए।